नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानविन स्पीक्स पर। बिहार में विधानसभा चुनाव है तो राजनीति गर्म होना तो लाजिमी सी बात है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने दिल्ली में जाकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करी। इस मुलाकात के उद्देश्य तो बहुत कुछ हो सकते हैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पहले से ही निगोशिएशन हो जाए और कोई भी गलती महागठबंधन नहीं उठाना चाहता जिससे कि एनडीए को एक और मौका मिल जाए बिहार में। तो इस वजह से ही ये तैयारी थी पहले से कि तेजस्वी यादव जाएंगे। हालांकि कांग्रेस का आला कमान तेजस्वी यादव से मिल रहा है और टॉप लीडरशिप मिल रही है, उसमें एक बात समझ में आती है कि तेजस्वी यादव का कद तो बढ़ गया है। पहले चाहे अखिलेश यादव ही क्यों ना मिलते हो, टॉप लीडरशिप से मिलना थोड़ा मुश्किल सी बात होती थी, पर तेजस्वी यादव का डायरेक्ट एक्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे से है और राहुल गांधी से है। ये दिखाता है कि कांग्रेस के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है। इसको वो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि खुद तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात करने दिल्ली आए हैं। चर्चाएं तो बहुत हो रही थी कि मुख्यमंत्री पद के ऐलान की घोषणा हो सकती है, सीटों की शेयरिंग की घोषणा हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें करने की बात कही गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो मुलाकात थी एक तरह से आप कह लीजिए शुरुआत है दोनों के गठबंधनों का, दोनों की सहमति असहमति का और उसके आगे की पूरी राह तय करने का। तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव ये ज़रूर चाहते हैं कि उनके पुत्र को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए, जिससे कि जो चुनाव की लड़ाई है ऐसी हो जाए कि सारे संगठन के जितने भी घटक दल हैं वो तेजस्वी यादव को अपना नेता मान ले। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है, बिहार में जो जंगल राज चला उसका जो मुद्दा बार बार बीजेपी और जेडीयू उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी बात है जिससे कि कांग्रेस डर जाती है। कांग्रेस को लगता है कि अगर ये मुद्दा चिपक गया फिर से तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए गाहे बगाहे कांग्रेस झिझकती रहती है कि किसी को चेहरा ना घोषित किया जाए। एक बार आप चुनाव लड़ लें, सीटें आ जाएं, उसके बाद डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कितनी सीटें आएंगी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। पर तेजस्वी यादव थोड़ा डेस्परेट लगते हैं और उनको लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना कांग्रेस के लिए एक मस्ट कंडीशन है। अब इस बैठक के बारे में एक बात ये निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अपना जो बिहार में अपनी जगह देख रही है उसके लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का वहां पहुंचना ये बताता है कि आपको जो सामाजिक समीकरण है बिहार में उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से कन्हैया कुमार की पदयात्रा चल रही है और उस पदयात्रा का अच्छा खासा प्रभाव हो रहा है और उसी पदयात्रा में राहुल गांधी का 3 बार बिहार जाना कहीं ना कहीं आरजेडी के मन में घबराहट सी जरूर पैदा करता है कि अगर इनको ढील दी गई तो ये अपनी जगह तलाशने लगेंगे और जिससे कि आरजेडी का जो एक पूरा साम्राज्य है उसमें कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती है। आज तक कांग्रेस जो पिछलगुआ की तरह लगी रहती थी आरजेडी के साथ, हमेशा आरजेडी की कृपा से ही कांग्रेस का वजूद था बिहार में, वो कहीं ना कहीं इस बार बदलने की कोशिश है और इसीलिए राहुल गांधी बार बार कह चुके हैं कि उनको अपना संगठन मजबूत करना है। अगर अपना संगठन मजबूत होगा तभी सहयोगी भी आपकी इज्जत करेंगे, नहीं तो कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। अब बात करते हैं 2020 में जो गलतियां हुई हैं इस गठबंधन से। 2020 में चुनाव हो रहे थे तो आरजेडी ने कांग्रेस को 75 सीटें दे दी और उन 75 सीटों में कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटें जीती, जिसकी वजह से जो महागठबंधन का ओवरऑल टैली थी वो बहुमत से नीचे रह गई और इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठा लिया। नहीं तो अगर कांग्रेस ने 30-35 सीटें भी लाई होती तो आज महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार होती, आरजेडी और बुलंद आवाज में इन चुनाव में जा रही होती। ये बहुत बड़ी गलती हुई थी क्योंकि लेफ्ट पार्टीज ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उन विधानसभा चुनाव में और आरजेडी का प्रदर्शन तो बहुत ही अच्छा था और तेजस्वी यादव अपनी चरम पर थे लोकप्रियता के, जिस वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सकती थी। पर वो मौका आरजेडी ने गवा दिया, कांग्रेस ने गवा दिया और पूरे महागठबंधन ने गवा दिया। उस तरह की गलती इस बार महागठबंधन से ना हो, आरजेडी से ना हो, इसकी कोशिश ही हो रही है और इसीलिए प्रोएक्टिव कदम उठाया जा रहा है कि आप पहले ही चर्चा कर लें, जो भी आपके हर्डल्स हैं उनको क्लियर कर लें, जिससे कि जब आप ग्राउंड पे जाएं तो एकता दिखे गठबंधन में और जिससे कोई भी कंफ्यूजन जनता के मन में भी ना रहे कि किसको वोट करना है। और उसके बाद एक फैक्टर ये भी आता है कि अगर आप 2020 की विधानसभा की बात करेंगे तो कांग्रेस 2024 की लोकसभा की बात करेगी। लोकसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और वो सिर्फ चार सीटें ही जीत पाए। उससे अच्छा तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट था और उनसे भी बढ़िया लेफ्ट पार्टीज का स्ट्राइक रेट था कि टोटल गठबंधन ने 40 में से 9 सीटें जीते हैं, जिसमें सबसे खराब स्ट्राइक रेट आरजेडी का रहा है। तो आरजेडी 2020 का अगर मुद्दा उठाएगी तो कांग्रेस के पास 2024 का भी मुद्दा है। कांग्रेस ने 99 सीटें लाकर अपना एक दमखम भी दिखा दिया है केंद्र में कि वो एक सबसे बड़ी पार्टी है। तो अब गठबंधन कैसे बनेगा उसमें असमंजस
की स्थिति तो नहीं है, दोनों को गठबंधन में ही जाना है। पर नेगोशिएशन टेबल पे अगर आप जाएँगे और आपके पास लोकसभा चुनाव के भी रिज़ल्ट हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव के भी रिज़ल्ट हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। किस मुद्दे को आपको मजबूती से उठाना है और जो सीट शेयरिंग है, उसको कैसे मैनेज करना है, इस बात पर बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो जनता के सामने अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और वहीं से गलती होना चालू होती है। 2020 में वो गलती हो चुकी है, 24 में भी गलती हो चुकी है, क्योंकि जब कांग्रेस ने अपना कदम बढ़ा लिया था, तो कांग्रेस को और ज़्यादा सीटें लड़नी चाहिए थी, तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होता। पर अब दोनों के पास ये बातें रहेंगी कि किसकी गलती 2020 में थी, किसकी गलती 2024 में थी, और सीट शेयरिंग में दोनों ये मुद्दे उठाएँगे, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। और ये चुनाव तेजस्वी यादव की समझदारी का चुनाव है। वो कितने परिपक्व हो चुके हैं एज़ अ राजनेता, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज तक लालू यादव का उन पे छत्रछाया रही है और लालू यादव के हिसाब से बिहार की राजनीति बदलती रही। लालू यादव ने ही कांग्रेस को भी खूब दबा कर रखा है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को उन्होंने कभी उठने दिया। 86 के बाद से कांग्रेस कभी वहाँ उठ नहीं पाई और हमेशा लालू यादव की कृपा से ही रही है। भले इस केंद्र में लालू यादव की उतनी इज़्ज़त कांग्रेस ना करती रही हो, पर कांग्रेस को बिहार में कैसे सेटल करना है, ये लालू यादव बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए उन्होंने कभी भी इस पे कोई समझौता नहीं किया। पर जब बात तेजस्वी की आती है, तो तेजस्वी थोड़े सॉफ्ट दिखाई देते हैं और अगर आप सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे कांग्रेस पर, तो कांग्रेस अपना घर ढूँढने में समय नहीं लगाएगी और ये कांग्रेस के लिए जाना जाता है। कांग्रेस को अगर मौका मिलेगा, तो कांग्रेस बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने में पीछे नहीं रहेगी, भले उसके लिए उनको आरजेडी का विरोध करना पड़े या किसी का विरोध करना पड़े। और उसके लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तेजस्वी यादव की है कि वो कितना एक्सेस देते हैं कांग्रेस को। अगर आप एक्सेस देंगे, तो मजबूती से कांग्रेस उठेगी, नहीं तो उसका ऐसा कोई वजूद नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं। वो कन्हैया कुमार पे जिस तरह से रिलायबिलिटी दिखा रहे हैं, तो उससे समझ में आता है कि कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है। एक ही बात है कि जिस तरह से राहुल गांधी 3-3 बार यात्राएँ कर चुके हैं बिहार की, तो वो कहीं न कहीं एक एक अलग-सा मूड उनका दिखाता है कि वो संगठन को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं और इसीलिए जो संगठन में बार-बार चर्चाएँ निकलती हैं कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटीज़ बनेंगी और ये सारी बातें, और जो सीनियर लीडरशिप है, वो बूथ पर उतने मजबूत नहीं है, तो ग्राउंड लेवल पे लीडर्स को मजबूत करना है, ये कहीं न कहीं राहुल गांधी के मन से बार-बार निकलता है। तो इसका टेस्ट भी वो बिहार में कर लेना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि जो राहुल गांधी की रणनीति है, वो कहीं न कहीं आरजेडी के लिए उतनी क्लियर नहीं समझ में आती है, क्योंकि अगर कन्हैया कुमार की बात करें, तो कन्हैया कुमार को लालू यादव बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव कन्हैया कुमार को बिहार से लड़ने नहीं दिया और उनको दिल्ली जाना पड़ा। हालाँकि ना वो बिहार से कभी जीते, ना वो दिल्ली से जीत पाए। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक तौर पर कन्हैया कुमार की स्थिति मजबूत है, पर कांग्रेस का उनको आगे करना, ये कहीं न कहीं निशाने पर लेना है आरजेडी को, क्योंकि अगर कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाया जाता है, तो वो आगे चलकर तेजस्वी को ही टक्कर देंगे। तो इस बात से कहीं न कहीं आरजेडी थोड़ा-सा संकुचित महसूस करती है और उनको लगता है कि ये कांग्रेस ठीक नहीं कर रही है। और जो दिल्ली में मीटिंग हुई है, शायद इस बारे में भी चर्चा हुई होगी कि आप ये क्या कर रहे हैं? और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस और आरजेडी का रिश्ता कोई नया है, बहुत पुराना रिश्ता है और उसमें ऊँच-नीच आती रही है। कई बार ऐसा भी हुआ कि राहुल गांधी ने लालू यादव को निशाने पे लिया है और शायद एक वजह ये भी एक वजह ये भी है कि आज तक लालू यादव चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो कानून भी कांग्रेस के समय में पारित हुआ था। 2 चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं कि भले पुराने रिश्ते हों, पर लालू यादव ने कभी बिहार में कांग्रेस को घुसने नहीं दिया और कांग्रेस ने ज़्यादा एक्सेस लालू यादव को केंद्र में नहीं दी, क्योंकि दोनों को पता था कि कहाँ किसकी ज़मीन है और किसको किसका कितना फ़ायदा उठाना है। तो ये बहुत क्लियरिटी थी हमेशा से। अब उसमें तेजस्वी यादव कितना कामयाब होंगे, कितनी राजनीतिक परिपक्वता वो दिखा पाएँगे, ये तो देखने वाली बात होगी। पर अभी कोशिश यही करनी चाहिए कि इस गठबंधन को इतना मजबूत किया जाए कि आप एनडीए का जो एक बड़ा कुनबा है, उसको हरा सकें। अब तेजस्वी यादव को ही सोचना है, क्योंकि लालू यादव अब उस स्थिति में नहीं है कि वो चुनावी राजनीति में इतने एक्टिव हो सकें। उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए भी अब सारा दारोमदार तेजस्वी यादव के ऊपर है कि वो कैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। और आज की राजनीति की ये रिक्वायरमेंट है कि जो आरजेडी का वोट बेस है, उसमें कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है। तो कांग्रेस को लगता है कि अगर वो दलित वोट बैंक को टारगेट करेंगे, लोअर ओबीसीज़ को टारगेट करेंगे और नॉन यादव ओबीसीज़ को टारगेट करेंगे, तो कहीं ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और इसीलिए ये यात्रा करी जा रही है। और जो पलायन को लेकर बात कांग्रेस उठा रही है, तो वो एक कहीं न कहीं बड़ा मुद्दा है। जब इस तरह की चर्चाएँ हो रही हैं, उसी बीच में आरजेडी का ये समझना कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित कर दें,
कांग्रेस पार्टी वाले, पर वो अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि अगर अभी सीएम की घोषणा कर देंगे तो वो और बैकफुट पर चले जाएंगे और उनको एकदम से ही स्पेस नहीं मिलेगा। तो ये जो सीएम के पद की घोषणा है वो इतनी आसानी से नहीं होने वाली है। वो चुनाव के आसपास या चुनाव के बाद ही होगी। उसके पहले जब तक ये पूरी बातें सेटल नहीं हो जाती हैं तब तक सीएम पद की घोषणा अगर लालू परिवार चाहता है कि तेजस्वी की हो जाए, वो तो नहीं होने वाला है। इस मीटिंग से एक आउटकम जरूर निकलने की अनुमान है कि भाई कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही है, आरजेडी उसको कितनी सीटें देना चाहती है और लेफ्ट पार्टियों का कितना उसमें उसमें सहभागिता होगी। बिहार का चुनाव सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। बिहार का चुनाव आगे की रणनीति तैयार करने में बहुत काम आएगा और शायद इसीलिए 2025 के विधानसभा चुनाव अगर महागठबंधन जीतती है तो 2029 के लोकसभा चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और ये बहुत बड़ा झटका भी लगा सकती है एनडीए को। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र में रखकर इस गठबंधन की शुरुआत होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को हटाना, भले उनका स्वास्थ्य कैसा भी हो, इतना आसान नहीं है। और जिस तरह से बीजेपी मजबूत हो रही है और इन पे अपने कुनबे को मजबूत कर रही है, तो भी एनडीए को कमज़ोर करना इतना आसान नहीं होगा। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत स्ट्रैटेजिक रूप में इस महागठबंधन को आगे बढ़ना चाहिए और बिहार की राजनीति को बदलने का काम करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।